हे दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटी सी और बहुत ही मोटिवेटिंग एक स्टोरी सुनाता हूँ। आप लोगों ने विक्रम बेताल की बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी, उन्हीं में से एक छोटा सा किस्सा मैं आपको बताता हूँ। एक बार बेताल ने विक्रम से पूछा कि एक छोटे से गांव के अंदर एक आचार्य रहते थे और उनके 3 बहुत ही होनहार शिष्य थे और उनकी एक बेटी थी जो कि बहुत ही सुंदर कन्या थी और उनके तीनों शिष्य ही उस कन्या से प्यार करते थे। वो तीनों ही शिष्य अपने अपने जीवन में बहुत ही सफल व्यक्ति थे। तो अब आचार्य को ये सोचने में बड़ी परेशानी हो रही थी कि किस शिष्य से वो अपनी बेटी का विवाह करे, और सेम उनकी लड़की को भी यही परेशानी कि आखिर किस व्यक्ति को अपना जीवन साथी चुना जाए। और जब वो लड़की ये निश्चय नहीं कर पाई कि किससे विवाह करे तो उस लड़की ने आत्महत्या कर ली। तब तीनों ही शिष्य बहुत निराश हुए और बहुत ही दुखी हुए जब उन्हें पता चला कि उसने अपनी जान दे दी है। तभी उन तीनों में से एक शिष्य ने तुरंत ही संन्यास ले लिया और उसकी कब्र के पास ही दूरी लगा ली और वहीं मौन होकर अपनी प्रार्थना करने लगा। वो सोचने लगा कि अब जीवन में कुछ बचा ही नहीं है, जिससे मैं प्यार करता था वो मर चुकी है, तो मैं सारा जीवन तपस्या करके ही निकाल दूंगा और इस शरीर को छोड़ दूंगा। और अब दूसरा शिष्य फ़कीर बन गया, पूरे देश पूरी दुनिया में घूमने लगा और उन लोगों को ढूंढने लगा जो लोग मदद कर सकें उस लड़की को दोबारा ज़िंदा करने में, जिन लोगों से वो मंत्र सीख जाए और उससे उस युवती को ज़िंदा कर सके। तीसरा शिष्य सुबह डेली उठता और जाकर डेली उसकी कब्र को साफ़ सुथरा करके वापस आ जाता था। कुछ सालें ऐसे ही निकली, 1-2 साल 3 साल। कुछ समय बाद जो दूसरा शिष्य फ़कीर बन गया था वो एक मंत्र सीख गया और वो जैसे ही मंत्र सीखा वो भागा युवती की कब्र तक पहुंचा। उसने मंत्र फूंका और वो युवती दोबारा जिंदा हो गई और अब वो पहले से भी और ज़्यादा खूबसूरत हो चुकी थी। अब जैसे ही लड़की जिंदा हो गई तो तीनों दावेदार फिर से खड़े हो गए। तभी बेताल ने विक्रम से पूछा कि विक्रम बता कि अब लड़की को किस व्यक्ति को चुनना चाहिए, और अगर तेरे मन में जवाब आया और तूने जवाब नहीं दिया तो ये तेरा सर यहीं फट जाएगा, और तूने जवाब दिया तो मैं तुझे छोड़ के चला जाऊँगा। और ऐसी स्थिति में हमारा दिमाग ऐसे काम करता है कि कोई भी प्रॉब्लम हमारे सामने आती है तो दिमाग खुद ब खुद उसके आंसर्स ढूंढने लग जाता है। तो वैसा ही हुआ। विक्रमादित्य ने जवाब दिया और कहा, तो जिस व्यक्ति ने मंत्र दिया, जिंदा किया और जीवन दिया, तो वो व्यक्ति पिता तुल्य है। केवल माता पिता ही अपने बच्चों को जीवन दे सकते हैं। और दूसरा व्यक्ति जिसने 4 साल तक उसकी पूरी देखभाल की, उसकी साफ़ सफाई की, उसका देख रेख करी, वो केवल एक पुत्र कर सकता है। जिसने अपनी ज़िंदगी ही दांव पर लगा दी, यही प्रेम की कसौटी है। वही व्यक्ति है जो उस लड़की के लिए बिल्कुल काबिल व्यक्ति है। विवाह तो उससे ही होना चाहिए। और जैसे ही विक्रमादित्य ने उसका जवाब दिया, बेताल उड़ चला। इस कहानी का अर्थ था कि आपको अपने कोई भी सवाल जो आपको नहीं मिल रहे हैं या आप किसी चीज़ को पाना चाहते हो, तो उस चीज़ को पाने का लक्ष्य आपको केवल मौन में ही मिलेगा। बिकॉज साइलेंस इज़ नॉट एम्प्टी, इट्स फुल ऑफ आंसर्स। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।